ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह और अब मेरे साथ एक और पर्सनैलिटी है जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूं। उनका नाम रजत शुक्ल है, जो कि ग्लोबल हेड एंड प्रिंसिपल पार्टनर हैं यूआरएस मीडिया और एशिया वन मैगजीन के। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एशिया वन ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये क्या है? देखिए, एक तो मैं शुरू करना चाहता हूँ कि एशिया वन मैगज़ीन एक पैन एशिया मैगज़ीन है जिसने पहली बारी ये सोचा कि जो एशियंस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ज़रूरी इंडिया में, बट जहाँ जहाँ हैं और जो उन्होंने कामयाबी हासिल करी है उसको हम पोजीशन करें, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उसको एक स्टोरी, एक फीचर में डालें और दुनिया को दिखाएं। एशिया वन मैगज़ीन अगर हम देखते हैं, इकलौती पैन एशिया मैगज़ीन है, जैसे आपने भी थोड़ा सा बताया, जहाँ पर एक पूरा रिसर्च होता है। जब आप किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुनते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते होंगे, तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या आप देखते हैं किसी को जब चुनते हैं? तो देखिए, एशिया वन मैगज़ीन की पेरेंट कंपनी है यूआरएस मीडिया, और यूआरएस मीडिया का मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका नाम है यूनाइटेड रिसर्च सर्विसेज, वेयर रिसर्च हमारे बिजनेस का एक कोर पार्ट है। देखिए, आज क्या है कि प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया है कि आज जब हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, पर वर्ल्ड में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो रही है वो आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ सेकंड्स में आ जाती है। तो प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में हमारा फोकस न्यूज़ नहीं है, हमारा फोकस है रिसर्च। और इसी रिसर्च के बेसिस पे हमने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ आईपीआरस बनाए हैं, जैसे आपने बोला, और हर आईपीआर में रिसर्च पैरामीटर्स स्टार्ट होते हैं वेयर एटलीस्ट हम कोई 5000 कंपनीज़ को नॉमिनेट करते हैं पहले, और उसके बाद नॉमिनेशन के स्टेज के बाद हम बहुत सारे पैरामीटर्स प्री सिलेक्शन डालते हैं, जिसमें देखिए गूगल एनालिटिक्स आज एक बहुत बड़ा टूल है, ऑनलाइन पोलिंग डालते हैं, और उन फिगर्स को हम कस्टमर्स और कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट डालते हैं और रिकग्निशन लाते हैं। फाइनली एक जूरी मेंबर्स का पैनल बनता है जिसमें जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वेरियस इंडस्ट्री से आते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को वन ऑफ द बिग 4 ऑडिट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड पूरे प्रोसेस को ऑडिट भी करती है हमारे साथ। और फाइनली बहुत ही कम लीडर्स जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के हैं वो चुने जाते हैं। यूआरएस एशिया वन, इसका मिशन क्या है और फिर विजन क्या है इसका? देखिए, आज क्या है, एशिया एक पूरे पूरे यूनिवर्स में 5 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया की एक पहचान क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी एशियंस की है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पर अगर आप देखेंगे कि अवार्ड्स और प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री जो आज भी डोमिनेटेड है बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन ब्रांड्स, जो हमारे कंटेम्प्रेरीज भी हैं, जो मैगजीन्स हैं, वो हमेशा से उन्हीं लीडर्स को पहचानना चाहते हैं जो या तो जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है या उनकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है। बट हमने इस रिसर्च मेथडोलॉजी में बहुत साइंटिफिक चीज़ें डाली हैं वेयर इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दीज पैरामीटर्स, बट हमने उसमें एक सोशल एलिमेंट भी डाला है कि कैसे इन ब्रांड्स ने कंट्रीब्यूट किया है। और देखिए, एशिया को पूरा वर्ल्ड एक कंज्यूमर मार्केट की तरह देख रहा है, बट एशियन ब्रांड्स एंड लीडर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सो एशियन ब्रांड्स एंड लीडर्स को हम रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, एंड नॉट ओनली द टॉप 100, सो नॉट ओनली द आइकॉनिक बट द पावरफुल एंड इमर्जिंग ब्रांड्स जिन्होंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया। और मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए, आज अगर आप किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनीज देखेंगे तो उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग रहा है कुछ स्तर तक, बट ये जो लीडर्स हैं इन्होंने किसी ना किसी कॉज से वो इंडस्ट्री या कंपनी स्टार्ट करी अपने पैशन से, और इतना बड़ा उनको महान बनाया। आईपीआर आपने बहुत सारे स्थापित कर दिए हैं, लेकिन कौन से आईपीआर के बारे में आप अभी बात करना चाहेंगे? देखिए, एक हमने आईपीआर बनाया जो हमारा पाइनियर आईपीआर है, जिसका नाम है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स एशिया जीसीसी। अब आप देखिए, टाइटल भी हमने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स के आगे एशिया जीसीसी लगाया, क्योंकि एक तो हमें लगता है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े कुछ बहुत अच्छे ब्रांड्स यहाँ से भी निकले हैं, बट एशिया जीसीसी इसलिए डाला है कि देखिए, हमारी रीच जो है एशिया वन का जो मकसद है कि पूरे एशिया प्लेटफॉर्म को एक लेवल पे लाना। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैगज़ीन और कॉफ़ी टेबल बुक्स के साथ साथ, जिसमें ये लीडर्स और ब्रांड्स फीचर होते हैं, हम 3 बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स करते हैं दुबई, बॉम्बे और सिंगापुर में, जहाँ इन लीडर्स को हम बुलाते हैं और इनको रिकग्निशन भी देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशिया वन सिर्फ पिछले 4 साल में कोई 1500 अवार्ड्स दे चुका है, और कोई 5000 डेलीगेट्स हमारे इवेंट्स पे आ चुके हैं। और जैसे आपने भी बोला, पूरा ओपन ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रोसेस है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। इसमें हमने 3-4 पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिक्ट भी डाले हैं,
और जैसे मैंने आपको बोला, एक विजन हमारा है कि जो इंडस्ट्रीज़ रिकग्नाइज नहीं हुई हैं उनको भी हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, एक हमारा समिट बहुत इम्पॉर्टेंट, अब 11th एडिशन ऑफ एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम होने वाला है दुबई में 1 मई को, जिसमें कोई 12 कंट्रीज़ से एशिया के ब्रांड्स अलग अलग देशों से पार्ट लेंगे। Great. और लीडर्स भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90% हमारे अवार्ड सेरेमनी, और मुझे ऐसा लगता है मेरी नॉलेज में कि सिर्फ ऑस्कर अवार्ड्स और हमारे अवार्ड्स में ऐसा कि 90 से 95% प्रेजेंस उन लीडर्स की, वो खुद आते हैं अपने अवार्ड को रिसीव करने, वो खुद अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं एट दीज अवार्ड्स। और देखिए, दुबई, बॉम्बे और सिंगापुर, हमने ये 3 कंट्रीज़ चुनी इसलिए कि आप इनको ड्रॉ करेंगे वर्ल्ड मैप पे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हम ये भी चाहते हैं कि ये लीडर्स इन देशों से, इन कंट्रीज से, हर जगह जहाँ से आ रहे हैं, दे टॉक अबाउट द एशियन ग्रोथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम आपने जो सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी। अवार्ड्स क्या है, क्या पैरामीटर्स रहते हैं और कितनी ट्रांसपेरेंसी रहती है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका।